नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता। आज मैं कुछ बिंदु पे चर्चा करने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये सिर्फ स्थानीय जगहों पर नहीं बल्कि विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर ज़ोर शोर से छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव मनाई जा रही है। और हमें छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इसमें एक लोक संस्कृति है, लोकगीत है, उनकी रहन सहन है और उनकी खान पान है। इस तरीके से हम यह देख सकते हैं कि भारत में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव मनाई जा रही है। हमारे महाविद्यालय में ऐसे बहुत सारे नृत्य कार्यक्रम हुए, चाहे निबंध प्रतियोगिता हो या चित्रकला हो या कोई नृत्य आयोजन हो। इस तरीके से यह देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देती है वो बहुत ही अद्भुत है। ये हमें यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि छत्तीसगढ़ को लेकर के छत्तीसगढ़ संस्कृति के बारे में नहीं कह सकते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज भारत में छत्तीसगढ़ जो संस्कृति है, जो नृत्य है, जो कला है, जो सौंदर्य है वो बहुत ही अद्भुत है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव बहुत तेज़ी से मनाई जा रही है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे महोत्सव में हमें चढ़कर बढ़कर भाग लेनी चाहिए ताकि एक दूसरे तक संदेश पहुंच सके। हमारे महाविद्यालय में डीओ सर, बीओ सर और सीओ सर के साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जी.के. जोशी सर भी उपस्थित रहे और बड़े अच्छे से अपने शब्दों को पिरोकर समाज के सामने, देश के सामने रखने का प्रयास किया है। हम यह भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो कल्चर है वो अपने आप में एक योजना नहीं बल्कि एक कला मानी जाती है। इस कला को हम सभी को नहीं भूलना चाहिए। मैं इस पावन धरती पर आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव आप सभी को मनानी चाहिए। ऐसे महोत्सव मनाने से हमारा भारत, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा ज़िला बहुत विकास होगा। इन विकास की दृष्टि में रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।